नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु और इस समय मैं हूं 10 सर्कुलर रोड जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का सरकारी आवास है, उसके बाहर हूं। आज यहां जदयू के नेता महेश्वर सिंह, जो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और लोजपा विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, आज राजद में शामिल हुए। अभी दलों के बीच, अलग अलग दलों के बीच नेताओं का कूद फान जारी है। लोग एक दल का दामन छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। यह किसी बड़े सियासी बदलाव का संकेत तो नहीं। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। यह गिरी हुई सरकार है और इसका गिरना तय है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे क्या क्या खेल होना है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नए नए नेताओं का दल में आना जारी है। महेश्वर सिंह पूर्व में जनता दल परिवार के ही सदस्य रहे हैं और अलग अलग दलों से होते हुए आज राजद में शामिल हुए। आइए देखते हैं इस अवसर पर नेताओं ने क्या कहा। उत्तर बिहार के एक बड़े नेता जो 2 बार हरसिद्धि विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड में वो रहे हैं। आज वो जनता दल यूनाइटेड से अपनी सदस्यता छोड़कर त्याग पत्र देकर और राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर हम इनके साथ शामिल होने वाले तमाम जो साथी आए हैं और जो नहीं आए हैं, उन सब लोगों का पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं माननीय श्री महेश्वर सिंह जी से कि 2 शब्द पार्टी में शामिल होते हुए आप अपने विचार व्यक्त करें। श्री महेश्वर। साथियों, हमको कहना है कि गेटे पर कहा है कि कहता है कि दुनिया को जनता दल या पाठशाला शुरू से रहा है और जनता दल से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और कहीं भी भटकाव हुआ, आज घूमते हुए फिर हम जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग पहुँच गए। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका भी राजनीतिक पाठशाला लालू जी यादव जी का ही प्रभाव उन पर रहा है। वहाँ से ही राजनीति का गुरु सीखे हैं, लेकिन स्वभाव में अपने अपने अंतर होता है। आज बिहार में जो हालात है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है। आप देख रहे हैं कि एक मंत्री ने कहा कि अफसर हमारा सुनता नहीं, रिजाइन कर दिया। और नेता का काम होता है कि जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना है, जनता की आवाज़ को, दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना। और सरकार जब अंधी और बहरी हो जाए तब आवाज़ लगानी पड़ती है और जनता को जगाना पड़ता है। जो हालात 1974 में था, वो हालात आज भी पैदा हो गया और इनसे राज संभल नहीं रहा है। अपराध का आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा कि बिहार कहाँ का कहाँ पहुँच गया। एक आशा की किरण हम लोगों को तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रहा है। नया बिहार बनाना है और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आने के पहले एकाध आदमी और भी प्रयास किया था, हम पर भी एक दबाव पड़ा, तो हम कहे कि रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो
30 तारीख को हम नेता, वह परिवार शुरू से ही हमारा नेतृत्व किया है। लालू यादव जी के छत्र छाया में हम लोग रहे हैं और 30 तारीख को हम गए, मुलाकात किए। उसी दिन हम तेजस्वी यादव जी को नेता मान लिए। कागज पर लिखने और पढ़ने से सिद्धांत बनता और बिगड़ता नहीं है, इसलिए हम जा चुके हैं। किसी के बात का प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी हैं, सभी लोगों का इस मिलन समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है। 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को कोई सवाल इससे कुछ पूछना है, सदन के अंदर विधायकों को पीट करके पास कराया गया, महिलाओं का साड़ी खींच करके, चूड़ी तोड़ करके, झोंटा पकड़ करके जो है किस प्रकार से बाहर ले गया गया, ये किसी से छिपा नहीं। हमेशा वही विधानसभा है जहां कर्पूरी जी रात रात भर धरना दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की गई कि भाई पुलिस को बुला करके गुंडाई कराया। आज देख लीजिए, कोई वो काला दिन जो है भूला नहीं है। अब इस पे तो हम सब महागठबंधन के जितने साथी हैं, सब लोग बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है।
शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी फिर से आज मांग कर रहे हैं, प्लेसमेंट पास करना होता है। आप देखिए ना, ये सरकार ने एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया है आज तक। कोई ना कोई चीज निकल के आता ही। ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, अब तक जो है नहीं हो पाया। बोर्ड के परीक्षा में सभी नहीं पास करती है, तो इस STET वाले में मलयालम की एक्ट्रेस से कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा कि जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी है अपने मुंह में। और इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रुकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। के भाई की गुंडागर्दी जो है वो सामने आई है। पटना में वो जमीन हड़प रहे हैं, मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई। बीजेपी में जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, सारा पाप भूल जाता है भाजपा ज्वाइन। इतना बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो पाप नहीं भूलेगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा तो पाप भूल जाएगा। समझ रहे हैं? भाजपा में रहने पे कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? किसी अधिकारी की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है क्या कुछ कर दे? विजिलेंस की बात हो रही थी, शामिल होंगे क्या? इस बात हम पहले ही चिराग पासवान जी के सवाल पे बता चुके हैं कि रास्ता उनको तय करना है। हालांकि हम लोगों का सहानुभूति जो है उन लोग चिराग पासवान जी के साथ है। जो हुआ गलत किया नीतीश कुमार जी, सारा खेल जो है बिहार की जनता पर ध्यान ना देने के बजाय यही तिगरमबाजी में लगे रहते। तो चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो मतलब फोर्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ। बिहार में विजिलेंस की बात होती है, इतने अधिकारियों को तो विजिलेंस की बात हो रही है, विजिलेंस की बात हो रही है, क्या लगता है? अजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी आज सुरक्षा गर्म करने वाले थे, लेकिन जदयू ने उनको मना लिया। इसमें हम मल्टी पार्टी पहले जेडीयू के पूर्व विधायक शामिल हो गए हैं, वर्तमान विधायक भाई आप अभी बोलते हैं सरकार गिर जाएगी। आप तो बोल रहे हैं गिरी सरकार गिरेगी, थोड़ा धैर्य रखना। और ये हम ही नहीं चाहते। इस सरकार से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है और ये उम्मीद लगा के बैठे कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दें। क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नया जनता दरबार बन रहा है, उनको मुआयना करना जनता दरबार। मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए हैं मुख्यमंत्री जी का अस्तित्व में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। इसी लोगों से संपर्क है। हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास, उसका क्या उपयोग किया आज तक?
और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए लेकिन जाइए जनता के बीच। गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है। मंत्री होने के अलावा दबागाई भी होना जरूरी है क्या? Click on subscribe to watch more videos like this.